जय श्री कृष्ण। यहाँ प्रस्तुत है भीम ने दुशासन का वध करके द्रौपदी का चिरहरण का बदला लिया। महाभारत युद्ध का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी। और श्री कृष्ण लीला भाग 95 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 94 तक की कहानी को जरूर सुने। कुरुक्षेत्र का युद्ध चरम पर था। 14 दिन बीत चुके थे। हर दिन दोनों पक्षों के योद्धा अपने अपने संकल्पों के साथ रणभूमि में उतरते, लेकिन एक प्रतिज्ञा जो सबसे भयानक थी वो थी भीम की प्रतिज्ञा। मैं दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पीऊंगा, यही मेरी शपथ है द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए। और आज 15वें दिन उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का समय आ गया था। कथा प्रारंभ। भीम की मन स्थिति। भीम आज प्रचंड क्रोध में था। उसका विशाल शरीर मानो ज्वाला बन चुका था। उसकी आंखों में लाल अंगार थे। वर्षों से द्रौपदी की बेइज्जती की जो छवि उसके हृदय में धधक रही थी, आज वह उसे शांत करना चाहता था। भीम के हाथों में गदा थी, लेकिन उसका हथियार केवल बाहुबल नहीं था, बल्कि उसकी प्रतिज्ञा थी, उसका आक्रोश था और नारी की लज्जा का बदला लेने का संकल्प। रणभूमि का वातावरण। 15वें दिन की शुरुआत ही दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध से हुई। अर्जुन पश्चिमी छोर पर था, नकुल सहदेव दक्षिण में, लेकिन बीच रणभूमि में भीम ने सीधा रुख किया कौरवों की ओर, दुशासन की ओर। धृतराष्ट्र का पुत्र दुशासन, जो कभी द्रौपदी को दरबार में बालों से खींचता हुआ लाया था, जिसने सार्वजनिक रूप से चीरहरण का प्रयास किया था, आज उसी के लिए मृत्यु सन्निकट खड़ी थी। भीम बनाम दुशासन, पहला सामना। भीम गरजता है, दुशासन सुन, तेरा समय आ गया है। जिस दिन तूने द्रौपदी की ओर हाथ बढ़ाया था, उसी दिन तेरी मृत्यु लिख दी गई थी। मैं तुझे तुम्हारे ही रक्त से सना देखना चाहता हूँ। दुशासन हंसता है, भीम, तुझे लगता है कि मैं डर जाऊंगा? देखता हूँ तेरा बल। और फिर हुआ एक भीषण युद्ध, भीषण मल युद्ध। दोनों योद्धा गदा लेकर भिड़ते हैं। आकाश गूंजने लगता है। पूरी सेना स्तब्ध है। अर्जुन और युधिष्ठिर भी लड़ते लड़ते रुक जाते हैं। कर्ण और दुर्योधन भी चौंकते हैं। रणभूमि का केंद्र अब सिर्फ एक था, भीम और दुशासन। भीम की गदा दुशासन की गदा से टकराती है, अग्नि के जैसे चिंगारियां उठती हैं। दुशासन भी कौरव कुल का प्रमुख योद्धा था, वो पीछे नहीं हटता। लेकिन भीम की शक्ति अलग थी, उसमें प्रतिज्ञा की आग थी। गदायुद्ध से बात आगे बढ़ती है, अब ये मल युद्ध बन गया था। दोनों एक दूसरे को पकड़ कर पटकते हैं। भीम की मुष्टिका दुशासन की छाती को तोड़ रही थी। भीम का विकराल रूप। भीम ने एक प्रचंड घूंसा मारा दुशासन की छाती पर, वह गिर पड़ा। फिर भीम ने उसके बाल पकड़कर उसे घसीटा, जैसे एक पशु को रणभूमि में खींचा जाता है। भीम गर्जना करता है, हे द्रौपदी, देखो, ये वही है जिसने तुम्हें बालों से खींचा था। आज मैं इसका रक्त पीकर तुम्हारे आंसू का बदला लूंगा। और फिर भीम ने दुशासन की छाती फाड़ दी। रक्तपान की शपथ पूर्ण। भीम ने दोनों हाथों से उसका रक्त लिया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार द्रौपदी के अपमान का प्रतीक वही रक्त अपने होठों से लगाया। पूरी रणभूमि स्तब्ध थी। कोई कुछ नहीं कह रहा था। भीम की आंखों में अब संतोष था। वर्षों से जला हृदय अब ठंडा हुआ। द्रौपदी की संतुष्टि। दोपहर के बाद युधिष्ठिर के शिविर में द्रौपदी बैठी थी, तभी भीम वहां पहुंचा। उसके वस्त्र रक्तरंजित थे। भीम ने कहा, प्रिय भाभी, आज मैंने वह शपथ पूरी कर ली जो मैंने उस सभा में ली थी। दुशासन अब जीवित नहीं है और उसका रक्त अब तुम्हारे आंसुओं का मूल्य है। द्रौपदी मौन रही, लेकिन उसकी आंखों में जलती पीड़ा अब बुझने लगी थी। उसने कहा, भीम, तुमने धर्म की रक्षा की है। आज मैं स्वयं को स्वतंत्र अनुभव करती हूँ। कौरवों का भय। दुर्योधन और कर्ण स्तब्ध थे। अपने सबसे क्रूर भाई की ऐसी दशा देख उनके चेहरों पर भय था। दुर्योधन जान चुका था, पांडवों की आग अभी शेष है। ये युद्ध अब केवल भूमि या राज्य के लिए नहीं, ये प्रतिशोध की पूर्णाहुति है।
इस प्रकार भीम ने दुशासन का वध किया और चीरहरण का बदला लिया। ये केवल प्रतिशोध नहीं था, यह एक प्रतीक था, एक संदेश था कि नारी की मर्यादा से खेलने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंत उसका विनाश ही होगा। धर्म की इस भूमि पर अधर्म चाहे जितना भी बड़े, अंत में सत्य की ही विजय होती है। ये थी महाभारत की वह कथा जहाँ प्रतिशोध धर्म के पथ पर था और न्याय की स्थापना भीषण क्रोध के साथ हुई। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 95 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 96 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा।